सरकार ने कहा है कि गेहूं के आयात शुल्क में कमी से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस निर्णय का मकसद घरेलू बाजार में मूल्यों को नियंत्रित रखना है। उधर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2016 तक के आंकड़ों के अनुसार कहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार रबी की बुआई में रकबे में बढ़ोतरी हुई है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में बताया है कि देश में गेहूं की कोई किल्लत नहीं है और गेहूं पर आयात शुल्क हटाने का फैसला घरेलू कीमतों में स्थिरता लाने के मकसद से किया गया है। गेहूं की कीमतों में हाल के हफ्तों में बढ़त का रुख देखा गया है। सरकार ने गुरुवार को ही गेहूं पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर समाप्त कर दिया था। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी। किसी चीज का दाम बढ़ता है, अपोजिशन के तरफ से हल्ला होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो गेहूं की कमी नहीं है, लेकिन गेहूं के दाम में कुछ वृद्धि के आसार होने लगे हैं और इसलिए एहतियाती तौर पर कंज्यूमर के दृष्टिकोण से हमने ये फैसला लिया है। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि गेहूं की फसल काफी अच्छी रही है और इसलिए देश में गेहूं के पर्याप्त भंडार हैं। आयात शुल्क पहले लगता ही नहीं था, इसलिए एक कम किया है। और ट्रेडर्स, ताकि ट्रेडर्स किसान के बीच नहीं जाए, एफसीआई किसान के बीच जाए, वो डिस्टर्ब नहीं हो, बफर स्टॉक उसका ठीक रहे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गेहूं के आयात शुल्क में कमी की घोषणा गुरुवार को ही की थी। आयात शुल्क में कमी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खुदरा बाजार में गेहूं की कीमतें विमुद्रीकरण की वजह से बढ़ी हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि आयात शुल्क में कमी का फैसला बाजार में गेहूं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया गया है। सरकार ने कहा है कि गेहूं की कीमतें 1 अप्रैल 2017 तक नियंत्रण में रखी जाएंगी, जब तक नई रबी फसल बाजार में नहीं आ जाती। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।